अनुपात बनाकर देखे 2.2 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि रीता ने 100 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और विनय ने 80 प्रश्नों में से 50 सही किया। अनुपात में बदलकर देखें कि कौन अधिक अंक पाया। देखो सिंपल है, जैसे हम लोग निकालते हैं कि भिन्नों कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, बिल्कुल उसी तरह बनाना है। जैसे सिंपली हम भिन्न का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2/3 एक भिन्न है और दूसरा भिन्न है 5/8। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, इसके बारे में कैसे पता लगाते हैं? सिंपल हम लोग क्या करते हैं, 2/3 5/8 लिखते हैं और हर को बराबर करने के लिए हर का अनुपात लसापा निकालकर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो हर का लसापा क्या होगा, 3 और 8 है, 3 और 8 का लसापा कितना हो जाएगा 24। मतलब आपको यहाँ कितना लाना है 24 लाना है। तो 8 में कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 3 से। यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, तो 5 से आए 15, यानी कि आप समझ लो 5/8 का समतुल्य भिन्न क्या हो गया 15/24। और उसी तरह इसका करेंगे 2/3 का क्या हो जाएगा, तो 8 गुना करना पड़ेगा, 3 8 24 और 2 8 16। अब देखो पहला भिन्न का 2/3 था, उसका समतुल्य भिन्न क्या आया 16/24 और दूसरा था 5/8 जिसका समतुल्य भिन्न आया 15/24। अब कौन सा भिन्न बड़ा है, तो देखो 24 में से 16 और 24 में से 15, बेसिकली 16 ज्यादा होता है, इसलिए 16/24 क्या हो जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम अनुपात में भी करते हैं। आप अनुपात को भिन्न में बदल कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन वही है जो आपको इस मेथड से करना है। इसको बना के देखते हैं। दो लोग हैं, रीता और विनय। रीता की है कितना 100 में से 60, यानी कि 60:100:60, मतलब 60 सही है 100 में से। इसको काटेंगे तो क्या होगा, आप काट भी सकते हो या फिर छोड़ देते हो, ऐसे वो भी हो सकता है। तो 5 दूनी का 10 और 2 तिहाई 6, तो 3:5। उस तरह विनय का अनुपात निकाल लेंगे। तो विनय का क्या है, विनय किया है 50 सही किया है 80 में से, तो क्या हो जाएगा 50 सही किया है 80 में से, इसको काट देंगे तो इसका आ जाएगा 5:5। अब सेम काम करना क्या है, 5 और 8 का अनुपात निकालना है। तो समझो कि लास्ट वाला जो है उत्तर पद से इन दोनों में गुना कर देंगे और इसका उत्तर पद से इन दोनों में गुना कर देंगे, तो क्या होगा, उत्तर पद कितना है 8। अच्छा, इसके बारे में आप पहले जानते थे, 6 क्लास में आपने पढ़ा था पहले क्लास में, कि अगर अनुपात दिया हुआ है इसका गुना 8, इसका मतलब होता है कि 8 से आपको पूर्व पद में भी गुना करना है और 8 से उत्तर पद में भी गुना करना है। तो यहाँ पर हमको 8 से गुना करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूर्व पद में भी गुना करना पड़ेगा और उत्तर पद में भी गुना करना पड़ेगा। तो 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 3 24 40, और इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50:25:40। सिंपल, इसको 5 से गुना कर दिया, उसको 8 से गुना कर दिया। अब जब अनुपात क्या है 40 में से 24 रीता का और 40 में से 25 विनय का, तो किसने ज्यादा सवाल बनाया, कितने ज्यादा सही सवाल बनाया, तो विनय ने बनाया। तो हम लिखना विनय ने सही सवाल बनाया। ये बन गया आपका चौथा नंबर का सवाल, ऐसे बनाना, ठीक है। और 5वां नंबर सवाल देख लो। 5वां नंबर सवाल है, इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में मेरे विद्यालय के 150 परीक्षार्थियों में से 100 परीक्षार्थी ग्रेड ए पाकर उत्तीर्ण हुए। बगल के विद्यालय में से 100 परीक्षार्थियों में से 80 परीक्षार्थी ग्रेड ए के पाकर उत्तीर्ण हुए। बिल्कुल उसी तरह जैसे रीता और विनय का था, 100 में से 60 और 100 में से 80 में से 50। दूसरे इसमें दिया हुआ है 150 में से 100 और 100 में से एक 80। अब आपको पता लगाना है कि कौन ज्यादा पाया, मेरा ना बगल वाला विद्यालय का। तो आप निकाल लोगे सिंपली, 4 नंबर जैसे बना उसी तरह 5 नंबर का ही बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है,
दो मकानों के मूल्य का अनुपात 4:3 है। द्वितीय मकान का मूल्य 4,20,000 है। तो प्रथम मकान का मूल्य कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकाल के देखते हैं आप। सिंपली हम क्या बोलते हैं, समतुल्य अनुपात जैसे निकालते हैं उस प्रोसेस से इसको निकाल लेंगे, सिंपली बन जाएगा। और बोला है कि प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 रुपये ज्यादा होता तो उनके मूल्यों का मतलब प्रथम मकान और द्वितीय मकान के मूल्यों का अनुपात, जो नया मूल्य है उनका अनुपात क्या होता है। इसको कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, हम क्या कर रहे हैं, प्रथम अनुपात द्वितीय बराबर जो दिया हुआ उसको लिख लिया 4:3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/3 बराबर, अब देखो 3 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 लाख। अच्छा, इसको हम पहले लिख देते हैं एक बार। द्वितीय मकान का मूल्य क्या दिया हुआ है, 4,20,000। हमको प्रथम मकान का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम सिंपली इसको यहाँ पर लिख के भी निकाल सकते हैं। उसको हम आगे सीखेंगे कि चतुर्थ पद या प्रथम पद कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके पहले हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो सिंपली इसको बना देते हैं। मतलब प्रथम बटा में द्वितीय बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अब द्वितीय का मान कितना है, इसको लिख दो। चार बटा में 3, 4,20,000। अब प्रथम का ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 3 से हम इससे भागा करेंगे और 4 से गुना करेंगे, तो प्रथम का मान पता चल जाएगा। तो हम पता लगाते हैं 3 में कितना गुना करने पर 4,20,000 आता है। तो 14 × 42, यानी कि 14, 1, 2, 3, 4 गुना करेंगे 3 से तो 42, 4,20,000 आता है। तो हम उतना से ही क्या कर देंगे, 4 में गुना करेंगे तो प्रथम वाला संख्या ज्ञात हो जाएगा। या सिंपली अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रथम बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4/3, 300 काटेंगे 1,40,000। अब गुना कर देंगे 14 चौके 56, 5,60,000 रुपये। तो प्रथम मकान का मूल्य हमको पता चल गया। अब क्या बोला है कि प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 ज्यादा होता, क्या लिख देंगे, प्रथम प्रथम मकान का नया मूल्य क्या हो जाएगा, पहले तो 5,60,000 था, अब बोला इसमें 70,000 ज्यादा होता, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6,30,000 रुपये। अब क्या करना है, पूछा है अनुपात निकालना है कि प्रथम और द्वितीय मकान का नया अनुपात क्या होगा। क्या लिख देंगे, प्रथम मकान अनुपात द्वितीय मकान, नया अनुपात निकालना है तो नया लिख देते हैं। प्रथम का दाम कितना है, 6,30,000 अनुपात 4,20,000। अब क्या होगा, एक 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 7 से काटेंगे
9 बार में 3 तुनिका 3 त्रिका, तो क्या आया मेरा उत्तर 3:2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय मकान का नया अनुपात 7, जहां पर 70,000 रुपया ज्यादा हो जा रहा है प्रथम मकान का मूल्य, तो अनुपात क्या हो जा रहा है 3:2। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इसको आपको घर से बनाना है खुद से। कैसे बनेगा हम बता देते हैं। जैसे यह बोला है एक बांस का टुकड़ा है, बांस काट लिया गया है, देखा गया है कि दोनों टुकड़े की लंबाई का अनुपात, मतलब जो काटा गया है और जो बांस था, बांस का 2 टुकड़े हुए हैं, उन दोनों का अनुपात बता दिया है 3:1। तो अब आपका नीचे एक सारणी दिया हुआ है टेबल, उसको फिल करना है इस अनुपात के हिसाब से। 3:1 अनुपात है। बोला प्रथम टुकड़े की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो द्वितीय टुकड़े की लंबाई क्या होगी, और अगर द्वितीय टुकड़े की लंबाई निकाल के, जैसे इसको निकाले हैं प्रथम और द्वितीय, बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। और बोला बांस की कुल लंबाई क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जैसे प्रथम और द्वितीय निकाल लिए, वहां पर अनुपात यहाँ क्या दिया है, प्रथम मकान और द्वितीय मकान, उसमें होगा प्रथम टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा निकालेंगे, अनुपात दिया हुआ 3:1। फिर क्या करेंगे, पहला का लंबाई दिया हुआ 30, तो दूसरा का निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाले दूसरा पहला का। फिर उसी प्रकार दूसरा नंबर में दिया हुआ, दूसरा टेबल का ब्लैंक खाली जगह दिया हुआ, उसमें बताया है द्वितीय टुकड़े की लंबाई दिया हुआ है 15 डेसीमीटर, उससे हम पहला वाला निकाल लेंगे, और फिर जैसे इसमें पहला निकाले तो बिल्कुल इसी तरह लिख लेगा, और लास्ट में इसको जोड़ देंगे। ये 7 नंबर आपका बन जाएगा।